प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक फाहिशा औरत के बारे में बताएंगे जिसने नमाजी और नेक इंसान के सामने ऐसी हरकत की कि आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, बनी इसराइल में एक नौजवान था जो अहले दुनिया से अलग थलग एक इबादत खाने में अल्लाह की इबादत किया करता था। वो ज्यादातर वक्त याद इलाही में मशगूल रहता था। उस नौजवान से कुछ लोग हसद करने लगे और उन्होंने ये फैसला किया कि किसी तरह इस नौजवान को जलील करना चाहिए। बहरहाल वो जलने वाले लोग उस आबिद नौजवान को जलील करने की फिक्र में लगे रहते। बिलाखिर उनके गंदे दिमागों में ये ख्याल आया कि फला औरत जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और फाहिशा है, उसको लालच देकर इस पर राजी किया जाए कि वो इस आबिद नौजवान को अपने फितने में मुब्तला करे और जाल में फंसाए। चुनाचे वो लोग उस फाहिशा औरत के पास गए और कहा, अगर तू उस नौजवान को अपने फितने में मुब्तला कर दे तो हम तुझे माला माल कर देंगे। हमें उम्मीद है कि तू उसे रुस्वा और जलील कर सकती है। जब उस औरत ने उन लोगों की बात सुनी तो वो इस गलत काम के लिए तैयार हो गई और एक रात उस नौजवान के इबादत खाने की तरफ चल पड़ी। रात बहुत अंधेरी थी, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। औरत ने उस नौजवान को पुकारा कि ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे पनाह दो। नौजवान ने ऊपर से झांका तो देखा कि एक नौजवान औरत दरवाजे पर खड़ी है और अंदर आने की इजाजत मांग रही है। उस नेक नौजवान ने सोचा कि इस वक्त इतनी रात में किसी गैर महरम औरत को दाखिल की इजाजत देना खतरे से खाली नहीं। चुनाचे वो नौजवान वापस अंदर चला गया और नमाज में मशगूल हो गया। औरत ने दोबारा आवाज दी कि ऐ अल्लाह के बंदे, बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है, खुदारा मुझे एक रात के लिए पनाह दे दो। बार बार वो औरत यही इल्तिजा कर रही थी। आखिरकार नौजवान ने तरस खाते हुए उसे पनाह दे दी और खुद जिक्र अज़कार में मशगूल हो गया। फाहिशा औरत सीना खोले गलत हालत में उस नौजवान के सामने आई और गुनाह की दावत देते हुए अपने आप को उसके सामने पेश कर दिया। उस नौजवान ने फौरन निगाहें झुका ली और उससे दूर हो गया। वो दोबारा उसके पास आई और गुनाह की दावत देने लगी। नौजवान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं हरगिज ये गुनाह नहीं करूँगा। अगर मेरा नफ्स गुनाह करे तो क्या वो इस गुनाह के बदले जहन्नुम की आग बर्दाश्त कर लेगा? फिर वो नौजवान जलते हुए चिराग की तरफ बढ़ा और उंगली उस पर रख दी, यहाँ तक कि उसकी उंगली जल गई। फिर वो इबादत में मशगूल हो गया। फाहिशा औरत ने करीब आकर फिर उसे गुनाह की दावत दी तो नौजवान ने अपनी दूसरी उंगली जला डाली। इसी तरह वो फाहिशा औरत बार बार उसे गुनाह की दावत देती रही और नौजवान अपनी उंगली जलाता रहा। बिलाखिर उस पाकदामन मुत्तकी परहेजगार नौजवान ने अपनी सारी उंगलियां जला डाली, लेकिन गैर महरम औरत की तरफ नजर उठाकर भी न देखा और अपनी इज्जत की हिफाजत करता रहा। जब फाहिशा औरत ने ये सूरत हाल देखी कि इस नौजवान ने एक गुनाह से बचने के लिए अपने आप को जला डाला, अपनी सारी उंगलियां जला डाली, तो वो ताब ना ला सकी और उसने एक जोरदार चीख मारी और तड़प तड़प कर मर गई। दोस्तों, क्या बात है उस नौजवान की जो उस अल्लाह पाक के खौफ से ऐसे वक्त में गुनाह करने से बचा जब वो गुनाह कर सकता था। जिन्हें अल्लाह का खौफ होता है वो हर हाल में, चाहे अकेले हों या लोगों के सामने, हर हाल में अल्लाह से डरते हैं और गुनाहों की तरफ नहीं जाते। उस नौजवान ने अपनी उंगलियां तो जला डाली, लेकिन एक नज़र भी उस फाहिशा औरत पर डालना गवारा न किया। हकीकत ये है कि जिसके साथ अल्लाह की मदद हो उसे कोई रुस्वा और जलील नहीं कर सकता। जिसे अल्लाह तौफीक अता फरमाता है वो गुनाहों से बचने की राहें निकाल लेता है। उससे हसद और नफरत करने वाले लोगों ने तो खूब कोशिश की कि किसी तरह उस नौजवान को जलील करें, लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कौन जलील कर सकता है? अल्लाह पाक के सामने किसी की क्या मजाल, वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। वो जिसे बुलंद करना चाहे उसे कोई पस्त नहीं कर सकता। अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।